नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्केड्यूल्स होते हैं ना, उनको याद करने की एक ट्रिक। देखिए, स्केड्यूल्स को याद करना सबसे मुश्किल काम होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के समय में 12 स्केड्यूल्स हैं और एग्ज़ाम्स में खासकर प्रीलिम्स में तो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भाई ये जो सब्जेक्ट है या जो प्रोविज़न्स है ये हमारे किस स्केड्यूल में मेंशन है ना। जैसे मान लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे किस स्केड्यूल में है, आपसे पूछ सकते हैं। या सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स होगी राज्यसभा, ये किससे रिलेटेड है, ये किस स्केड्यूल में है, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से जनरली पूछे जाते हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अक्सर ये चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि भाई इसको याद कैसे रखें एग्ज़ाम में। बार बार पढ़ने से भी चीज़ें याद तो होती हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक ट्रिक हो ना याद करने की, तो हम चीज़ों को तुरंत याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी लाइन बताऊंगा और उस लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आप लिंक करना सीख जाएंगे स्केड्यूल्स को, कि आप कैसे उसको लिंक करें और याद करें। तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले ट्रिक्स जानने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको स्केड्यूल्स पता हों। अगर आपको स्केड्यूल सारे पता होंगे ना, 1 to 12, तभी आप उस ट्रिक्स को याद भी कर पाएंगे और लिंक भी करवाएंगे। तो हम जल्दी से डिस्कस करेंगे स्केड्यूल्स को। मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको और इस तरीके से बताऊंगा कि आप चीज़ों को याद कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्केड्यूल की। ध्यान रखिएगा, हमारा फर्स्ट स्केड्यूल जो है आर्टिकल 1 and 4 इसमें मेंशन है, इससे रिलेटेड है। आर्टिकल्स अगर आपको याद रहें अच्छी बात, नहीं रहें तो भी कोई काम चल जाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट मेन है ना कि किससे रिलेटेड है वो पता होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल जो है मेनली वो नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, इससे रिलेटेड है। सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो इसमें मेनली आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221, इसमें मेनली अमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस की बात की गई है। अब जो वर्ड्स आपको यहाँ रेड में दिख रहे हैं ना, ये एक तरीके से कीवर्ड्स हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। अभी मैं जब ट्रिक्स बताऊंगा ना, तो इन्हीं कीवर्ड्स के आधार पे हम वो ट्रिक्स जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्केड्यूल जो है हमारा आर्टिकल 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219, इससे रिलेटेड है। और इसमें मेनली ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन में डिफरेंस होता है। कई लोग इस चीज़ को भी नहीं समझते कि ओथ, कई लोग तो सोचते हैं कि ओथ एंड अफर्मेशन एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। जनरली ओथ जो होता है ये एक तरीके से जो थीस्ट लोग होते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, ये भगवान के नाम पे लिया जाता है, ईश्वर के नाम पे शपथ ली जाती है। वहीं हम बात करें अफर्मेशन, जो एथिस्ट लोग होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, एक तरीके से वो अफर्मेशन लेते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, लेकिन किसी वीडियो में मैं डिटेल में भी डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल आप याद रखिए, थर्ड स्केड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट फोर्थ स्केड्यूल आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 80 है। इसमें मेनली एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, इससे रिलेटेड है कि भाई राज्यसभा में हर स्टेट से या हर यूटी से कितनी कितनी सीटें होंगी, ये इसमें डिस्कस किया गया है। फिफ्थ स्केड्यूल आर्टिकल 244 है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। सिक्स्थ स्केड्यूल जो आर्टिकल 244 टू 75 है, इसमें मेनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ट्राइबल एरियाज ऑफ मेनली 4 स्टेट, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है सेवन्थ स्केड्यूल, आर्टिकल 246 से रिलेटेड है और इसमें मेनली डिवीजन ऑफ पावर्स की बात है। फेडरल स्ट्रक्चर जैसा कि हमने पढ़ा भी है, जिसमें कि सेंटर और स्टेट के बीच में सब्जेक्ट्स बांट दिए गए हैं। जो 3 लिस्ट हमने पढ़ी है ना, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्टें जो होती हैं मेनली वो 7th स्केड्यूल में मेंशन है। इसके अलावा 8th स्केड्यूल जो है वो आर्टिकल 344 एंड 351 है। ये मेनली ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। आज के समय में सभी को पता है ना 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ओरिजिनल जो थी वो 14 ओरिजिनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुआ करती थी। लेकिन अब जो है प्रेजेंट में आर्टिकल टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नाइन्थ स्केड्यूल आर्टिकल 31B में है और मेनली ये जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, ये सबसे पहला ही अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें क्या था, इसमें लैंड रिफॉर्म्स लाया गया था और इसके तहत जो लैंड रिफॉर्म्स है उसको 9th स्केड्यूल बना के उसमें डाल दिया गया। तो ओरिजिनल अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें 8 स्केड्यूल्स ही हैं। 9th स्केड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया था। ओरिजिनली इसमें 13
रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लेकिन अब प्रेजेंट में इसमें लगभग 282 रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वही हम बात करें 10th शेड्यूल की, तो ये आर्टिकल 102 एंड 191 से रिलेटेड है, जिसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इस ये भी मेनली 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, 1985 में हुआ था। अब ये डिफेक्शन क्या होता है, ये जो हम आपने अक्सर देखा होगा ना, लोग जो खासकर जो ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये अक्सर अपनी पार्टी बदलते रहते हैं एक दल से दूसरे दल में। क्यों? सिर्फ सरकार बनाने के लिए, है ना, कि भाई कोई मान लीजिए निर्दलीय है, कोई जीत के आ गया और जीतने के बाद वो किसी पार्टी में शामिल हो गया। एक किसी और पार्टी का था, मान लीजिए पार्टी हार गई और जो पार्टी जीत रही है, कोई मेंबर इस पार्टी से निकल के उस पार्टी में चला गया जो विजेता है, तो इस तरीके से दल बदल होता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ना ये डिफेक्शन, ये लॉ लाया गया था, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। और इसमें प्रोविज़न्स हैं कि किस बेस पे हम, अगर कोई ऐसा करता है तो हम जो मेंबर्स होंगे ना, चाहे वो एमपीज़ हों या जो स्टेट के मेंबर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर एमएलएज होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल, जो कि आर्टिकल 243G में है। इसमें पंचायती राज की बात की गई है, और ये वाला जो शेड्यूल है ये 73rd अमेंडमेंट 1992 के थ्रू ऐड किया गया। नेक्स्ट है 12th शेड्यूल, आर्टिकल 243W, ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया। तो मेनली आप देखिए पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी सेम ईयर में ही आए थे, और एक तरीके से लोकल गवर्नेंस जो है ना, उसको बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को लाया गया था। तो इस तरीके से आपने जितने भी 12 शेड्यूल्स थे, आई होप आपने समझ लिए हैं। शॉर्ट में जल्दी में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं मेन अपने ट्रिक्स पे। देखिए ट्रिक है मेनली आपको ये 4 वर्ड याद रखने हैं। टीयर्स, पहला है आंसू, टीयर्स यानी कि जो आंसू होते हैं ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये कुछ मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं याद करने का एक तरीका, कि अगर ये भी याद नहीं हो रहा तो आप स्टोरी बना लीजिए अपने मन से। फॉर एग्जांपल मैं ही आपको बना के देता हूँ, छोटी सी स्टोरी आप याद रखिएगा, और ये एक तरीके से सिर्फ इस चीज़ों को समझने के पर्पज़ से है, इसको किसी भी तरीके से आप सीरियसली मत लीजिएगा, है ना। ये कोई पॉलिटिकल यहाँ पे मेरा विचार नहीं है, एक तरीके से सिर्फ याद करने के लिए चीज़ों को। जैसे आज के समय में पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ओल्ड पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह। अब क्योंकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे पिछले 10 सालों से, तो इसलिए उनकी आंखों में क्या है? आंसू है। तो उससे आप याद कर सकते हैं कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना। आपको सिर्फ ये याद रखना है, चीज़ों को समझने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, आप अपना भी कोई बना सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक छोटा सा आइडिया देने के लिए मैंने बता दिया। अब टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये आप याद कर लेंगे। अब इसमें जो स्पेलिंग है TEARS, टीयर्स, OF ऑफ OLD ओल्ड PM, ये कीवर्ड्स हैं मेनली 12 शेड्यूल्स के, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला है टीयर्स। टीयर्स में पहला लेटर है T। T का मतलब है टेरिटरी। टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल से रिलेटेड है। मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, इसलिए मैंने आपको कहा भी था कि रेड वाले वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है? नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। तो टेरिटरीज से आपको सिर्फ इतना याद हो जाएगा कि टेरिटरी मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो है ई मतलब एमोल्यूमेंट्स, सैलरीज, है ना। ये शेड्यूल 2 में मेंशन है। अब शेड्यूल 3 ए मीन्स अफर्मेशन एंड ओथ। इसी तरीके से फोर्थ शेड्यूल आर मीन्स राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट है एस मतलब शेड्यूल ट्राइब एरियाज, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, आप देख सकते हैं। फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है, ये टीयर्स के याद हो गए, TEARS, टीयर्स के हमने सारे जो कीवर्ड्स थे वो देख लिए। नेक्स्ट है ऑफ में ओ मतलब अदर ट्राइब्स। अब अदर ट्राइब्स एरिया जो हमने 4 स्टेट पढ़े थे ना, असम, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनसे रिलेटेड है। एफ है फेडरल। फेडरल मीन्स जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, जो हमने देखा ना किस तरीके से डिवीज़न ऑफ पावर है। जो 3 लिस्टें हमने अभी डिस्कस की थी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उससे रिलेटेड है एफ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ऑफ को भी। अब अगला आता है ओल्ड। ओल्ड में है ओ इज़ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा ना यहाँ पे 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है ओ इज़ फॉर 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अभी प्रेजेंट में 22 है,
अगला है 9th स्केड्यूल जो कि एल इज़ फॉर लैंड रिफॉर्म, 9th स्केड्यूल है ये। डी इज़ फॉर डेफेक्शन, जैसे कि अभी हमने देखा ना 10th स्केड्यूल इससे रिलेटेड है। इसी तरीके से पी और एम याद कर लीजिएगा, पी फॉर पंचायत 11th स्केड्यूल एंड एम फॉर म्यूनसिपैलिटीज़ दैट इज़ 12th स्केड्यूल। तो इस तरीके से जो 12 स्केड्यूल से आप इजीली याद कर सकते हैं। सिर्फ एक लाइन याद रख लीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सिर्फ इतना याद रखेंगे ना, आपको ये सारी स्केड्यूल्स फटाफट से याद हो जाएंगे और आपको दोबारा हो सकता है आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। सिर्फ आप ये ट्रिक्स याद करिए और इस चीज़ को समझ लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप आपको जो मैंने ट्रिक्स बताने की कोशिश की थी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी और आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो ना तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।